अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का ओवरऑल हम इसका एक रिव्यू लेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं एक मिसाल लेता हूँ, इसका मैं चौथा पार्ट कराने लगा हूँ। 1 2 0 -1 -1 -2 एंड 1 0 -1 0 1 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे पूछा ये गया है कि क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब हर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई, फिर इसका मतलब नहीं हो सकते। हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए एक शर्त को ओबे करना पड़ेगा। वो शर्त क्या है, आइए जानते हैं। ये स्टूडेंट्स, पहले आपने इनके ऑर्डर को मेंशन करना है। ऑर्डर क्या है, इसकी रोज कितनी है? 1 2 3। ये जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, दीज आर कॉल्ड रोज। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। सो यू हैव 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स। आपने रो को पहले लिखना है 3 बाय कॉलम्स कितने बेटे? आपका ये पहला कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। जो यूं वर्टिकल तरतीब होती है उसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। कितने कॉलम है? फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपने इसका ऑर्डर को मेंशन कर दिया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? साइज, डायमेंशन। इसी तरह आपने इसकी रोज को काउंट करना है। हाउ मेनी रोज हियर? 2। सो 2 बाय हाउ मेनी कॉलम्स हियर? 1 2 एंड 3। वो आपने बाद में लिखना है। याद रखें कि पहले रो लिखनी है, बाद में कॉलम लिखना है। अगर आपने पहले कॉलम बाद में रो लिख दी तो ये गलत हो जाएगा। अब 2/3 को 3/2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ब्लंडर है। चलें सर, क्या करना है? मैंने अभी क्या किया है, मैंने ऑर्डर को शो किया है। इन दोनों मैट्रिसेस के क्या लिए हैं? ऑर्डर। क्या लिए हैं? ऑर्डर लिए हैं। ऑर्डर किस मकसद के लिए? सवाल ये है कि ऑर्डर मैंने क्यों लिए हैं? ऑर्डर मैंने इसलिए लिए हैं कि मुझे बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए ऑर्डर लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? देखिए, बात ये है कि अगर इन दोनों के ऑर्डर की ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये सेम, यानी बाहर वाली छोड़ दें, अंदर वाली। इज क्लियर? ये 3 बाहर वाला है, ये 3 बाहर वाला है, और अंदर कौन कौन से हैं? 2 और 2 जो अंदर हैं। अगर ये वैल्यू सेम है, मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब यू कैन मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस। यस, पॉसिबल। क्या है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये मिड की मिडल दो वैल्यूज बराबर होंगी तो समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, तो इसको बयान कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये डेफिनेशन में भी आ जाता है, व्हेन 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। कब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो फिर आपने फिर बोल के बताना है, लिख के बताना है। कैसे? इफ़, आपने कहना है इफ़ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस। इस एक मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। If we have 2 matrices A and B and they are confirmable for multiplication if and only if the number of columns, ये 2 क्या है? columns। 3 क्या है? number of column of matrix A are equal to number of rows of matrix B, बस they are confirmable for multiplication। ये पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो आपने यहाँ से एनालिसिस कर लेना है। अब देखिए, मैं एक और मिसाल लेता हूँ। 1 2 1 1 एंड 1 0। मैं देखता हूँ कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्या लूँगा? इसकी रोज कितनी है? 2 बाय कॉलम्स कितने हैं? इसकी रोज कितनी है? 1 बाय कॉलम्स कितने हैं? 2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर कीजिए कि पहले की रो, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रो से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल। यानी ऐसे मैट्रिसेस भी हैं
कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे, अंदर वाले एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से जब मैच ना करें, दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था 1.4 का, उनमें हरगिज आपने मल्टीप्लाई नहीं करना था, जस्ट ये बताना था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर वो कहता है अगर ए हमारे पास कितना है जी, बोलिए 3 0 -1 2 और बी हमारे पास कितना है 6 और 5, तो कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए। बी ए के साथ लिखा है इफ पॉसिबल, इफ यानी ये बात मशकूक है, इसमें कोई गड़बड़ है जिसके साथ लिखा है इफ पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पहले देखना होगा कि वो पॉसिबल है कि नहीं। वैसे भी कभी भी जब भी आपने मल्टीप्लाई करना हो तो पहले ये चेक करना ज़रूरी होता है कि पॉसिबल भी है कि नहीं। अन्य वाह मल्टीप्लाई नहीं कर देना। हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई किया हो, ऐसा नहीं करना। तो चलते हैं, सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। पहले आप ए लिखें और फिर आप बी लिखें। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले चेक कर लें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो जनाब कैसे, इसका ऑर्डर चेक करें। इसकी रोज़ कितनी है जी, रोज़ कितनी है 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2, कॉलम भी 2 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी रोज़ भी उतनी है, कॉलम्स भी उतने हैं, इसे क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं बेटे, इसकी रोज़ कितनी है, रोज़ 2 है। ये देखें 2 रोज़ हैं, ये भी रो है, ये भी रो है, मतलब 2 रोज़ हैं और कॉलम ये 1 है। अब देखें मैच करें ये अंदर वाले एलिमेंट्स, ये देखें मैच करें, मैच हो रहे हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज मैच हो रही है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं थोड़ा सा रेस करना होगा, थोड़ा सा नीट करना होगा मुझे इसको। क्या था यहाँ 6 और 5। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है ये हमने जान लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगला स्टेप है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है सर। चलते हैं, आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका तरीका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये कि हमेशा जो पहला मैट्रिक्स होगा उसकी रो डिज़ाइन कर देंगे, उसकी रो डिज़ाइन कर देंगे, और जो अगला मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम डिज़ाइन करना है। बेशक इसमें रोज़ हैं लेकिन डिज़ाइन कॉलम करना है। ये एक अपना स्टाइल है मल्टीप्लिकेशन का। पहले के, हालांकि पहले में कॉलम भी तो हैं लेकिन नहीं, आपने रो को डिज़ाइन करना है, ये रो का स्केच बना लेना है और दूसरे के कॉलम का स्केच बना लेना है। फिर क्या करना है, फिर एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, वो मैट्रिक्स जिसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जी क्या होगा तरीका, आपने इस रो को उठाना, ये देखो ये रो उठी, इसको पलट देना है, कॉलम बना लेना है। भाई रो ही तो कॉलम बनता है जब वो यूं हो जाता है। कॉलम बनने में कौन सा देर लगती है, किसी रो का कॉलम बन जाना कैसे। ये रो है मेरे पास, इधर 3 है इधर 0 है, जब मैं इसको पलट दूंगा ऐसे खड़ी कर दूंगा रो को तो वो कॉलम बन जाएगा। अब ये कॉलम बना तो 3 ऊपर है 0, क्योंकि ये यूं रोटेट हुआ है, यूं 3 इधर था 0 इधर था, जब यूं रोटेट हुआ कॉलम बना तो 0 नीचे आ गया 3। अब इसको इसके ऊपर मारना है खड़ा करके, जब इसको इसके ऊपर मारेंगे तो ये 3 6 के साथ क्या करे, कोलाइड कर, टकरा जाएगा, कोलाइजन हो जाएगा, और 0 किसके साथ 5 के साथ टकरा जाएगा। और जब कोई चीज़ किसी के साथ टकराती है तो क्या लगती है, ज़रब लगती है। क्या लगती है, ज़रब। तो हम इसको ज़रब कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जी फिर से देखिए, उठाया कॉलम बनाया, इसके ऊपर मारा, जो जिसके साथ टकराया उसको उसके साथ क्या कर दिया, ज़रब कर दिया, क्योंकि टकराने से क्या लगती है, ज़रब, ज़रब चोट लगती है। अब क्या 3 6 18 बना, 0 जब 5 से टकराया तो 0 5 0 0 पाश पाश कर देता हर चीज़ को, 0 बन गया। बीच में जो ये खाली जगह थी इसको फिल करने के लिए प्लस का साइन आएगा। इज इट क्लियर लॉजिक। ये काम अपना तमाम कर चुका। अब सेकंड रॉ कहती है जो काम तुमने किया है यही परफॉर्मेंस मैं करूंगी। तो ये रॉ कॉलम बना और फिर इसने कॉलम के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। अब बताएं, अब चूंकि ये रॉ सेकंड, हम फर्स्ट रॉ से नीचे आए हैं, आपने भी फर्स्ट रॉ से नीचे आ जाना है, यहां पे आ जाना है।
अब जब ये उठी कॉलम बना ठा, 6 1s आर -6, 5 2s आर 10, बीच का फिल इन द ब्लैंक किससे किया है? प्लस से। अब तीसरी रो नहीं है कि मैं तीसरी रो में आऊं, और कोई दूसरा कॉलम भी नहीं है कि मैं दूसरे कॉलम की तरफ जाऊं, कॉलम ही एक है। इसका मतलब काम मुक गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास आंसर क्या आता है? इज इक्वल जी, 18 में सिर्फ 0 ऐड किया 18, -6 + 10 कितना होता है? 4। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो आंसर आया इसका ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर था 2/3। दूसरे का ऑर्डर क्या था? एंड इसका ऑर्डर था 2/1। हाँ जी, पहले का 2/2 है क्योंकि इसकी 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। दूसरे का 2 रो हैं, 1 कॉलम है। अच्छा, ये मैच कर गए थे जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो बचते हैं वो क्या बचते हैं? 2 और 1, वो आंसर का ऑर्डर होगा। देखें, 2 रो और 1 कॉलम, वो ऑर्डर किसका होगा? जो आंसर आएगा। तो इससे वाजे हो गया आपका आंसर ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हर मल्टीप्लिकेशन करके आप एंड पे चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा जो आंसर का ऑर्डर आया है वो सही आया है। अगर आपका आंसर का ऑर्डर ही ठीक नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कहीं आपने मिस्टेक कर दी। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर कहता है बी ए फाइंड करें। ये भी मैंने ए भी फाइंड किया है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? बी ए। तो चलते हैं बी ए की तरफ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें ताकि अगला क्वेश्चन करें। जी, बी ए में क्या होगा? तो पहले बी लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा। तो चलते हैं, पहले बी लिखते हैं। बी हमारे पास क्या है? 6 5। ए हमारे पास क्या है? 3 0 -1 2। पहले देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, क्योंकि उसने यहां पर ब्रैकेट में इफ पॉसिबल लिखा है, इसका मतलब दाल में काला काला है, समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। चलते हैं, इसका रो कितनी है? 2, कॉलम कितना है? 1, इसका मतलब ये बन गया 2/1। इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय कॉलम कितने हैं? 2। ये देखिए, ये मैच ही नहीं कर रहे। अरे इसीलिए तो ब्रैकेट में उसने कहा था इफ पॉसिबल। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ए बी बी ए के बराबर होता है। यहाँ पर वाज़ेह हो जाता है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। देखिए, ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल ही नहीं है। ए बी का आंसर और है, बी ए का आंसर और है, बी ए तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। हाँ, अगर बी ए यहाँ पर पॉसिबल भी हो चुका होता, बिलफर्ज कि यहाँ कोई ऐसा मैट्रिक्स आता कि वो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगर हो भी जाती, तो उसका आंसर बराबर नहीं आना था। बी ए का आंसर और आना था, ए बी का आंसर और आना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, क्योंकि मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। बी ए और ए बी की मैं बात कर रहा था। आप 1.4 एक्सरसाइज का यकीनन क्वेश्चन नंबर 5 पे ज़रा देखिए। यहाँ पर हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं। 5 पे आए ज़रा, ए बी सी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ हरगिज़ ए बी इज इक्वल टू बी ए का ये मकसद नहीं है कि यहाँ पर साबित करने के ए बी बी ए है, ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ ए बी का आंसर और आएगा, बी ए का आंसर और आएगा, और आपने नीचे पे क्या लिखना है? हियर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन हैं दोनों पॉसिबल, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन आंसर में फ़र्क ज़रूर आएगा। ए बी बी ए के बराबर कभी भी नहीं होता। कहाँ? मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस में बराबर नहीं होता। हाँ, एक बात है, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, ये इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं ये आप कर सकते हैं, मुझे बता दीजिए इनमें से कोई एक पार्ट कर लें। जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में 4th पार्ट देखिए, बहुत छोटा सा, क्योंकि अक्सर बच्चे बड़े बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब छोटे से 2 मैट्रिसेस आते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते वक्त पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और गलत कर लेते हैं। तो बेसिक तरीका जिसको आता है वो कभी भी परेशान नहीं होगा। अच्छा बताएं, इसकी रोज़ कितनी है? 1 रो है, 1 रो, और कॉलम्स कितने? 2 1/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज और कॉलम 1। ये मैच कर रहे हैं 2/2। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? मैंने बोला था कि कोई सा भी मैट्रिक्स हो, आपने पहले वाले मैट्रिक्स का रो डिज़ाइन कर लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या डिज़ाइन कर लेना है? कॉलम।
ये बेसिक याद रखिए। हमेशा हमेशा जब दो मैट्रिसेस होंगे, पहले मैट्रिक्स के क्या कर लेने, रो, और दूसरे का कॉलम। अब कैसे हल करना है, इस रो को उठाना है। अब देखिए इस तरफ कौन है 6, इस तरफ कौन है 0, आप इसको रोटेट करें, कॉलम बन गया। आपने इसके ऊपर दे मारना है। अब बताएं 6 किसके साथ टकराया, 4 के साथ। 6 4 जार कितना हो गया 24। आगे बीच में प्लस आ गया, 0 0 से टकराया तो क्या बन गया 0। इसका मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि ना सेकंड रो है ना कोई सेकंड कॉलम है। फर्दर मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो गई आपकी। और वैसे भी ऑर्डर कितना आएगा, देखें 1 बाय, अभी मैंने बोला जो बचते हैं वो आंसर के होते हैं। अब देखिए 24 में 0 ऐड किया तो क्या आ गया 24, और देख बताएं इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम, ये आपका आंसर आ गया। तो अब मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे डी पार्ट सॉल्व करूँगा, बाकी आप इंशाल्लाह सॉल्व कर सकेंगे। बेटे ये 2 मैट्रिसेस हैं, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। तो पहले क्या चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसकी रोज लेंगे 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं बेटे 2, इसकी रोज लेंगे 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं 2। ये मैच हो रहे हैं बीच वाले, ये बीच वाले मैच हो जाएं तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2, हमें एडवांस में पता चल जाएगा। ओके, तो चलते हैं इसके आंसर की जानिब। तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा नीट, ताकि मैं अपना जो स्टाइल है मेरा उसके मुताबिक मैं इन क्वेश्चंस को कर सकूं। तो मैं क्या करता होता हूँ इसमें, ये कितना है जी बोलिए, ये कितना था -4, और ये x/5 होगा जी। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मेरा अंदाज ये है, जिस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखी और आज तक नहीं भूली, क्या मैं इसके रो डिज़ाइन करता हूँ हमेशा, जो पहला होता है, और दूसरे वाले के क्या डिज़ाइन करता हूँ, कॉलम। ऐसे हमेशा पहले के रोज दूसरे के कॉलम्स। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब मैं रो उठाता हूँ, कॉलम बनाया, इसके ऊपर था हमारा। अब देखें 8 2 जार 16, 5 4 जार माइनस का 20, बीच में प्लस का साइन रखना है। अब ये 20 के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का 4 5 से मल्टीप्लाई जो हुआ। ओके, पहली रो इस पहले कॉलम के साथ परफॉर्मेंस दे चुकी है। अब पहली ही रो किस कॉलम के साथ जाएगी, सेकंड कॉलम के पास जाएगी। तो अब आपका मतलब रो पहली ही चल रही है आप, लेकिन कॉलम आप सेकंड में आ गए। इज इट क्लियर? चलें, लो जी, इसकी रो है, इसको कॉलम बनाया, इसके ऊपर मारा। अब 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए 8 मल्टीप्लाई -5/2 होगा। तो क्या आएगा, अब 8 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा बेटे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बटा आ गया ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो 8 है जब -5 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 से भी होगा 2 से भी होगा, कोई दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते। ये गलती है, या नीचे नहीं, आपने, क्योंकि 8 के नीचे क्या है 1, 8 के नीचे 1 है, इसका मतलब 8 ऊपर वाले से 1 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा 8 5 जार -40, 2 1 जार 2, मतलब -40/2 बन गया। तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर -40/2। ये आपकी पहली रो डिज़ाइन हो रही है। कौन सी रो, पहली रो। लेकिन कॉलम कौन सा बन रहा है, सेकंड। क्यों सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पर सेकंड कॉलम पर आए हुए हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जब ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, अब 5 मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 5 के मल्टीप्लाई होने की बारी आ गई है। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 5 4 जार 20, बीच में साइन प्लस का, क्योंकि ये खाली जगह है, इसकी खाली जगह है, तो वो प्लस में बदल जाएगा। अच्छा, अब ये पहली रो कितने कॉलम जनरेट कर चुकी है, पहला कॉलम इसकी वजह से बना, पहली रो, दूसरा कॉलम इस कॉलम की वजह से यहां पे बना। अब हम नीचे आ रहे हैं, किस तरफ, सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो को आप यहां पर कब्जा कर लीजिए, सेकंड रो की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लीजिए जी। अब उठे, वही काम करना है जो पहली रो कर चुकी है जी। कॉलम बना, पहले कॉलम, जब सेकंड रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आप भी यहां पर सेकंड रो पे और पहले कॉलम पे होंगे जी। 6 2 जार 4 4 जार -16, ब्रैकेट लगा के प्लस लगाइए। अब यही रो जी बेटे सेकंड कॉलम के ऊपर जाएगी।
अब आप भी यहां पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर आ जाइए, क्योंकि अब सेकंड रो कहां जा रही है, सेकंड कॉलम की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर? तो अब आप भी यहां सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे आ जाइए जी। 6 को मल्टीप्लाई करिए, अब देखें 6 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, -5/2, ऐसे रफ पे भी कर सकते हैं। तो ये इसके बटे में 1 है, 6 5 आर -30, 2 1 आर 2, तो ये बन जाएगा -30/। अब 4 4 आर 16, बीच में साइन प्लस का है। तो चलते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं, अब तो मुश्किल आसान हो गई है। 16 प्लस माइनस -20, 2 40 से कटा माइनस का 20, आगे प्लस का 20, नीचे 12 प्लस माइनस -16, 2 30 से कटा -15, 2 30 और आगे प्लस 16। अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर लें, प्लस का 16 हो, माइनस का 20 हो, माइनस का 4, -20 प्लस 20 से कट गया 0, 12 में से 16 गया माइनस का 4, और 16 प्लस का 15 माइनस का, तो यहाँ क्या बचा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना आया है, देखें 2/2 नहीं आया। तो इस तरह ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। समझ में आई कि नहीं? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। यहाँ पर ए बी सी मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं। आपने नीचे ए बी बी ए को साबित करना है कि बराबर आता है कि नहीं, इक्वल नहीं आएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ लिखा है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी इधर बी सी पे ब्रैकेट, इधर ए बी पे ब्रैकेट, और ये साबित करना है, ये इक्वल आ जाएगा। अब आप इसकी कौन सी साइड लें, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटू बी सी। आपने पहले एक मैट्रिक्स लिखना है, फिर ब्रैकेट, फिर आपने बी मैट्रिक्स, फिर सी मैट्रिक्स, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूज पुट करें। ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5, सी की वैल्यू क्या है 2 1 1 3। बेटे ए बी सी की वैल्यूज यहाँ आप अपनी तरफ से भी लेके साबित कर सकते हैं। अगर वो आपको ये कहे कि फाइंड प्रूव दैट और कोई मैट्रिक्स ना दे, तो फिर आप अपनी तरफ से ए बी सी खुद से भी मैट्रिक्स सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं और बराबर आएगा। तो अब किसे सॉल्व कैसे करते हैं भी, इसको मैं अभी कुछ नहीं कहता, जो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं उनको करूंगा आपस में मल्टीप्लाई करने का वही अंदाज मैं क्या करता होता हूँ, इसकी रो डिज़ाइन, इसके कॉलम डिज़ाइन। मल्टीप्लिकेशन दोनों की पॉसिबल है, क्योंकि जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उनकी ऑर्डर ही सेम है। तो चलते हैं जी, ये रो कॉलम था, इसके ऊपर 2 1 जार 2 2 1 जार 2। अब ये रो कॉलम इसके ऊपर 1 1 जार 1 3 2 जार 6। अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ 3 2 जार -6 प्लस 5 1 जार -5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ -3 प्लस 3 5 जार -15। तो चलते हैं नेक्स्ट, -1 3 2 0 जी, 2 2 कितना हो गया 4, 6 और 1 7, -6 एंड -5 -11, -15 एंड -3 कितना हो गया -18। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब ये 2 थे, 1 बन गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा पिछले वाले मैट्रिक्स के साथ जी। तो चलते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की जानिब बढ़ते हैं। मेरा वही तरीका है, इसकी रो डिज़ाइन और इसके कॉलम डिज़ाइन। मैंने रो उठाई, इसको कॉलम बना के इसके ऊपर मारा, तो क्या आता है 4 1 जार -4, 3 11 जार -33। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 1 जार -7, 18 3 जार 54। अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ 4 2 जार 8, 0 11 जार 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 7 2 जार 14 प्लस 18 0 जार 0। अब इसको ऐड करके आपकी आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। 33 और 4 कितना होता है -37। उसके बाद माइनस का 54 है और माइनस का 7 है, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, तो ये बन गया -61। 8 में 0 ऐड 8, 14 में 0 ऐड 14। ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं किसकी जानिब, राइट हैंड साइड की तरफ। तो मुझे ये सारा रेस करना होगा,
बल्कि सारा नहीं वेस्ट करता, मैंने इधर से ही बना देना है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ब्रैकेट ही चेंज होनी। राइट साइड में ए भी ब्रैकेट में आ गए और सी बाहर है, तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, सी बाहर है। अब क्या करेंगे, है तो वही, अब इनको मल्टीप्लाई करें, इसकी रो डिजाइन करेंगे और इसके क्या करेंगे, मैं इसको रेस कर दूं क्योंकि पहले इसकी मैंने रो डिजाइन की थी, अब मुझे इसके क्या डिजाइन करने हैं, कॉलम। जी करें मल्टीप्लाई, रो उठी कॉलम बना, -1 प्लस -9, जी इसके साथ -2 प्लस -15, जी इसको इसके साथ 2 0s are 0, 3 0s are 0, 2 1s are 2 1s are 2। अब ये इसके साथ 2 2s are 4, 5 0s are 0। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 3। अब इसको करते हैं सॉल्व। -9 -1 कितना बन गया, -10, -15 -2 कितना बन गया, -17, 2 and 4, 2 1 1 3। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मेरा वही अंदाज, मैं क्या करूंगा, पहले इसकी रो डिजाइन करूंगा और फिर इसके क्या करूंगा, कॉलम डिजाइन। जी रो उठाएं, कॉलम के ऊपर मारें, 10 2s are 20, 17 1s are 70। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई इसके साथ पहली। अब ये रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 10 1s are -10 प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कितना आएगा, 51। 17 3s are क्या होता है, 51। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ले लें, 2 2s are, आप यहाँ पर 4 लिखें, 4 1s are 4 लिखें। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 1s are 2 लिखें, 4 3s are 12 लिखें। बेटे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -17 -20 -37, माइनस का 10 माइनस का 51 माइनस का 61, 4 and 4 8, 12 and 2 14, वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने ये दोनों साइड्स जो है प्रूव कर दी। आपने नीचे लिखना है हेंस प्रूव दैट, आपने ये लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 5 भी आपकी समझ में आ चुका होगा। बकिया पार्ट्स इसके आपने करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसके 2 पार्ट है, मुझे बता दीजिए कौन सा पार्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आ रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का। जी कौन सा पार्ट करना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? चलें सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने साबित करना है BC का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो याद रखें इधर BC आएगा तो इधर पहले C आएगा बाद में B आएगा। इज इट क्लियर? अगर यहाँ AB होता तो पहले इधर B आ जाना था, A बाद में आना। अगर आप इसको यूं लिखेंगे BC का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। अगर इधर B पहले है तो इधर पहले C आना चाहिए फिर इक्वल आएगा। अब इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BC का क्या है, ट्रांसपोज। ये देखें, आप यहाँ T डाल दें, इधर आप B और C डाल। अब B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 -3 5 और C की वैल्यू है -2 6 3 एंड -9। आपने ट्रांसपोज नहीं लेना, पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। जी ये रो ये कॉलम क्या आता है, -2 + 6, ये रो सेकंड कॉलम 6 - 9 2s are 18, प्लस माइनस माइनस हो गया ना वो, हाँ सॉरी 9 2s are 18, मैंने माइनस क्यों डाला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अच्छा सेकंड रो ले लें फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस माइनस +6 5 3s are -15। अब ये इसके साथ 6 3s are -18 माइनस माइनस प्लस 5 9s are 45। अब इसको सॉल्व कर लें, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 18 गया -12, 6 में से 15 गया -9, 45 में से 18 निकाल दें और ऊपर क्या आ गया आपका ट्रांसपोज। जी 45 में से आपने 18 निकाल दिया 27। तो अब आपने क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज इस पे ऑपरेट कर देना है। अब इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी 4 -12 और -9 27। आपने ये T दोबारा नहीं डालना चूंकि वो ट्रांसपोज ले चुका है, रोज कॉलम्स
ये देखें, ये रो थी, ये क्या बन गया कॉलम, ये रो थी तो ये क्या बन गया कॉलम, और इसका ट्रांसपोज फिनिश हो गया। अब आते हैं हम दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड क्या है, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। ये आपकी कौन सी साइड है, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, C का ट्रांसपोज, फिर क्या करना है B का ट्रांसपोज। तो C की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर लगाइए, -2 6 3 -9। अब B की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -9। अब इसका ट्रांसपोज लिए तो ये रो क्या बन गई कॉलम, ठीक है, 3 और -9, यानी यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज बाद में लिया है, इधर ट्रांसपोज पहले लेके मल्टीप्लाई बाद में करना है। इधर 1 2 -3 -5 दोनों के ट्रांसपोज पहले लेके मल्टीप्लाई बाद में करना है, इधर मल्टीप्लाई पहले करके ट्रांसपोज बाद में लिया। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये रो ये कॉलम जी क्या आया, -2 + 6, ये रो दूसरा कॉलम, 3 2 6 5 3 15। अब ये रो फर्स्ट कॉलम, 6 1 6 9 2 -18, ये रो सेकंड कॉलम, 6 3 -18 9 माइनस माइनस प्लस 9 5 45। इसको सॉल्व कर कितना आया जी 4 -9 -12 और 27। आप देखिए दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं, दोनों आंसर बराबर आ गए। हेंस आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सरसाइज जो कि फुली हमने रिवाइज की है, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ चुकी होगी, आप इसको भरपूर तरीके से तैयार भी करोगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।